नमस्कार दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने अन्वय पढ़ा है। आज हम भावार्थ पढ़ेंगे। सौहार्दम प्रकृति शोभा, पाठ 7, भाग 20। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे कि अधोलिखिते श्लोके, नीचे लिखे श्लोक में भावम भाव को उपयुक्त पदई उपयुक्त पदों से पूर्यत पूर्ण कीजिए। कह यो न रक्षति वित्रस्तान पीड्यमानान् परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण से कृतांतो न संशय। भावार्थ देखेंगे क्या कि अस्य इसका भाव भाव अयम अस्ति ये है, यत कि ये जो कोई भी, ये कोपी जो कोई भी, स्वकीयान जंतून दुखितान दृष्ट्वा अपि, तो जो कोई भी, यहां पर जो ये आया है ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और इसके बाद जो संज्ञा आएगी वो भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन आएगी। तो यहां पर लिखेंगे हम राजा। तो जो कोई भी राजा स्वकीयान अपने, अधिष्ठान अधीन, जंतून जंतुओं को, दुखितान दृष्टवापि दुखी देख करके भी, तेषाम उनकी, रक्षार्थम रक्षा के लिए, न कमपि न किमपि न कोई भी उपायम करोति उपाय करता है, स वह कृतांतः एव भवति, वह कृतांत ही होता है। कृतांत मीन्स यमराज। दोबारा देखेंगे, अस्य भावे अयम अस्ति, इसका भाव यह है कि ये कोपी राजा, जो कोई भी राजा, स्वकीयान अधिष्ठान अपने अधीन, जंतून जंतुओं को, दुखितान दृष्ट्वापि दुखी देख करके भी, तेषाम रक्षार्थम उनकी रक्षा के लिए, न किमपि उपायम करोति न कोई भी उपाय करता है, स कृतांत एव भवति वह यमराज ही होता है। अधिष्ठान का मतलब अधीन, अपने अंडर में रखना, रक्षार्थम रक्षा के लिए, कृतांत यमराज और राजा मीन्स राजा। तो फर्स्ट में राजा, दूसरे में आ जाएगा अधिष्ठान, नंबर 3 रक्षार्थम और नंबर 4 कृतांत है। ख देखेंगे कि काके कृष्ण पिके कृष्ण को भेदे पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। भावार्थ देखेंगे, अस्य भाव अयम अस्ति, इसका भाव ये है, यत कि काकस्य वर्ण कोय का रंग भवती होता है। कैसा होता है? कृष्ण काल। और पिकस्य अपि कोयल का भी वर्ण कृष्ण काला, आगे आ जाएगा भवती होता है। तरही तो अनयो, इन दोनों के मध्य बीच में कोई भी भेद न भवती नहीं होता। क्या बताया कि काकस, क्या बताया कि अस्य भाव अयम अस्ति यत काकस्य वर्ण कृष्ण भवती, कौवे का रंग भी काला होता है, पिकस्य अपि वर्ण कृष्ण भवती, और कोयल का रंग भी काला होता है। तरी तो अनयो मध्य को अपि, इन दोनों के बीच में कोई भी भेद न भवती, भेद नहीं होता। परंतु वसंत समय आने पर पिकस्य, कोयल की मधुर मधुर ध्वनि से, पिक काकयो, कोयल और कोये में भेदे ज्ञायते, भेद का पता चल जाता है। तो एक बार फिर देखेंगे, अस्य भाव अयम अस्ति, इसका भाव यह है कि काकस्य वर्ण कृष्ण भवति, कोये का रंग काला होता है,
पिकस्य अपि वर्ण, कोयल का भी वर्ण कृष्ण भवति काला होता है। तरही तो अनयो मध्य को अपि, इन दोनों के बीच में कोई भी भेद न भवति, भेद नहीं होता है। परंतु वसंत समय, वसंत ऋतु के आने पर पिकस्य मधुर ध्वनि ना, कोयल की मधुर ध्वनि से पिक काकयो भेदे जाए थे, कोयल और कोयल में भेद हो जाता है। अब देखेंगे ग, यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता तदा ततः प्रजा, कर्णधारा जलधौ विपलवेत इह नौरिप। भावार्थ देखेंगे, अत्र भावो वर्तते, यह भाव है कि राज्ञे इदम अनिवार्य धर्म अस्ति, राजा के लिए यह अनिवार्य धर्म है, यत की प्रजाया रक्षार्थम, प्रजा के रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए राजा राज पदवी प्राप्नुयात, राज पदवी प्राप्त करे। यथा जैसे कमापि किसी भी, समुद्र, समुद्र को तरितुम तैरने के लिए, एका योग्या एक योग्य, नव का मतलब नाव भवित होनी चाहिए। पुनस्य और फिर कर्णधारया भी, मल्ला भी कुशले भवेत, कुशल होना चाहिए, मल्ला भी कुशल होना चाहिए। दोबारा देखेंगे कि प्रजा के कल्याण के लिए नंबर 1 में आएगा राजा राज पदवी प्राप्नुयात, राज पदवी प्राप्त करे। यथा जैसे कमापि किसी भी। नंबर 2 में समुद्रम तरितुम, समुद्र को तैरने के लिए एका योग्या एक योग्य नव भवेत, नाव होनी चाहिए। पुनः और फिर कर्णधारयपि, कर्णधार भी कुशले भवेत, कुशल होना चाहिए। तो नंबर 1 में राजा, सेकंड समुद्र, और नंबर 3 नाव, और नंबर 4 में कुशले। घ, अगाध जल संचारी ने गर्वम याति रोहित है, अंगुष्ठ उदक मात्रेण सफरी फुरफुराए दे। संसारे द्विविधा, संसार में 2 प्रकार के क्या होते हैं? जीवा, जीवा भवन्ति। तो क्या हुआ? संसारे द्विविधा, संसार में 2 प्रकार के जीवा भवन्ति, जीव होते हैं। एक तो रोहित मत्स्य इव, रोहित मछली के समान, अतुलिताम बहुत अधिक, समृद्धिम समृद्धि, लब्ध्वापि प्राप्त करके भी, दर्पम घमंड नैव करवंती नहीं करते, किंतु अन्य दूसरे एतादृशा अपि भवन्ति, ऐसे भी होते हैं ये जो अत्यल्प मात्रम, अत्यधिक अल्प भी, लब्ध्वा प्राप्त करके, सफरी इव फुरफुराएते, सफरी के समान इतराते। फिर देखेंगे, संसारे द्विविधा जीवा भवंती, संसार में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो रोहित मत्स्य इव अतुलिताम समृद्धिम लब्ध्वापि, एक तो लोहित मछली के समान अतुलित समृद्धि प्राप्त करके भी, दर्पम नैव कुर्वन्ति घमंड नहीं करते, किंतु अन्य एतादृशापि भवन्ति, किंतु दूसरे ऐसे भी होते हैं ये अत्यल्प मात्रम लब्ध्वा सफरी फुरफुराएते, जो बहुत ही कम प्राप्त करके भी सफरी के समान फुरफुराते हैं, इतराते। नए देखेंगे, प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादित है, अन्य अन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। भावार्थ, अस्य भाव अस्ति, इसका भाव है कि परस्परम आपस में, परस्परम आपस में, मिलित्वा
मिलकर के ही उषितव्यम रहना चाहिए। यतो ही क्योंकि कलहेन झगड़े से तू तो प्राणी नाम हानि एव भवति, प्राणियों की हानि होती है। स्नेहेन सहयोगेन से, स्नेह और सहयोग से प्राणी नाम, प्राणियों का विकास है, विकास। कल्याणम च, और कल्याण जायते होता है। दोबारा देखेंगे, अस्य भाव है, अस्ति इसका भाव है यथ की परस्परम मिलित्वा एव उषितव्यम, परस्पर मिलकर के ही रहना चाहिए। अष्ट में मिलित्वा, यतो ही क्योंकि कलहेन तो, झगड़े से तो प्राणी नाम हानि एव भवति, प्राणियों की हानि होती है। स्नेहेन संयोगेन से, स्नेह और प्यार से प्राणी नाम विकास है, प्राणियों का विकास। कल्याणम से जायते, और कल्याण होता है। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।